ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं अब कि कैसे हमें लॉस हुआ। हम स्क्रीन पर आ जाते हैं डायरेक्ट अपनी। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि आज हमने करीब करीब 2326 रुपए का एक लॉस जो है वो बुक किया है। कैसे ये लॉस हमने किया है हम ये समझेंगे सबसे पहले। ओके, क्या इससे हमें सीखने मिलता है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। देखिएगा, इस सबसे पहली बात जो है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉस इज पार्ट ऑफ गेम। ओके, लॉसेस होते हैं बट कब तक आप स्टे कर सकते हैं मार्केट में, क्या आप सीख सकते हैं उस लॉस से, वही एक चीज जो है वो मैटर करती है। सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी में एक पोजीशन हमने ली है, इसके बारे में पोजीशन की हम डिटेल्स देख लेते हैं। इस पोजीशन में जो एंट्री है हमने करीब करीब 1:38 पे एंट्री की है इसकी। ओके, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या बेसिकली हमने किया है यहाँ पे। सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं दो लॉट हमने, टोटल 5 लॉट हमने बाय किए हैं। एक हमने 1:31 पे, एक 1:38 पे किया है हमने। 1:31 पे हम देख लेते हैं, 1:31 पे यहाँ पर। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या बाई किया है गाइस, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने पुट बाई की है। बल्कि यहाँ पर जो है 1:31 के अराउंड यहाँ पर अगली ही कैंडल काफी बुलिश है और यहाँ से मार्केट जो है वो कॉल में जा रहा है। यहाँ पर पुट लेने का बेसिकली जो एक लॉजिक था, वो लॉजिक जो है बेसिकली 1:31 के अराउंड, यानी कि यहाँ कहीं की बात है वो 1:31। ओके, 1:31 बेसिकली मार्केट पुट में ही जाना था गाइस, लेकिन आपको भी पता है कि पुट में जाने के पहले थोड़ा सा मार्केट जो कॉल में गया है उसके बाद पुट में गया है। तो उतने ही टाइम में देखिए, ज़्यादा टाइम हमने होल्ड नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी थोड़ी सी थी, 5 लॉट थे। ओके, 5 लॉट एक प्रकार से हमने 114 रुपए पे बाई किए और 108 रुपए पे हमने जो है इसको सेल आउट किया है। यानी कि हमने ज़्यादा टाइम के लिए इसको होल्ड नहीं किया है, जिसकी वजह से निफ्टी में हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में हम देख पा रहे हैं कि 823 रुपीज़ का लॉस हुआ है। दूसरी पोजीशन के बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, 350 रुपीज़ का लॉस है। 94 की बाइंग है, 87 रुपीज़ पे हमने इसको बुक कर लिया है, कोई बड़ी बात नहीं। अब बात आती है बैंक निफ्टी में। ये जो कॉल ऑप्शन हमने बाई किया है 219 रुपए पे हमने बाई किया और 204 रुपए पे हमने बेचा है। हम ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमने क्या किया है यहाँ पे पोजीशन डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो 1415 रुपए का लॉस हमने यहाँ पे बुक किया है। बैंक निफ्टी में हम सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि एक्चुअल में उस टाइम पे हुआ क्या था। इसको बाय करने का जो टाइम था वो बेसिकली 6 लॉट हमने इसमें बाय किए हैं। ओके, थोड़े थोड़े 10 मिनट के डिफरेंस से, एक 216 पे किया, एक 218 पे किया, एक 224 पे किया है। ओके, एवरेज बाइंग वैल्यू जो 219 है और एवरेज सेलिंग वैल्यू 204 रुपए। तो 219 रुपए जो बेसिकली है हमने यहाँ पर, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना भाई। ओके, यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो टाइमिंग है वो करीब 1:48 की है। 1:48 अगर हम देखें तो 1:48 का जो टाइम है बेसिकली ये टाइम है। ओके, इस टाइम पे हमें पुट लेना चाहिए था, लेकिन हम जो है वो वहाँ पे कॉल ले रहे थे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो गया। जस्ट बिकॉज गाइज, क्योंकि आज मैं कह सकता हूँ कि मेरा मन नहीं था ट्रेडिंग करने का, या जो भी है मैं किसी और काम में बिजी था, तो मैंने ज़्यादा लॉजिक से ट्रेड नहीं लिया। जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे हाथ में एक डीमेट था, मेरे फ्रेंड का डीमेट है बेसिकली ये। ओके, यहाँ पर जो लॉस हुआ है बेसिकली वो 1415 रुपए का हमने यहाँ पे बुक किया है। ओके, और यहाँ पर हमें एक देखने वाली बात ये भी है कि 219 और 204 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन 6 लॉट यहाँ पर ट्रेड किए गए हैं गाइस, इसीलिए यहाँ पे जो है 1400 रुपये का सबसे बड़ा लॉस यहाँ पे। ये जो 263 रुपीज़ का आप लॉस देख रहे हैं, पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे पोजीशन डिटेल्स में, तो यहाँ पर बेसिकली हमने पहले लॉस बुक किया था। लॉस कैसा बुक किया था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था गाइस,
यहाँ पर बेसिकली हुआ ये था कि देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1172 रुपए का अनरियलाइज प्रॉफिट है। ये पोजीशन जो है ये कैरी फॉरवर्ड में है पोजीशन। एक लॉट पे हमने 1172 रुपए का लॉस आई मीन प्रॉफिट किया है गाइस। एक लॉट पे हमने 1172 रुपए, एक सिंगल लॉट पे 1172 रुपए का प्रॉफिट हमने किया और 4 लॉट पे हमने 909 रुपए का लॉस बुक किया है। ओके सो यहां पर ये समझने वाली चीज है, ये जो इकलौता ट्रेड है ये बस मैंने जो है एक लॉजिक से लिया था। मैं आपको वो लॉजिक समझा देता हूं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर रेंज से जो है सेलिंग आ रही थी कंटिन्यूअसली, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। सो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पॉइंट से सेलिंग आनी ही थी गाइस, वो मुझे पहले से ही पता था। और यहाँ पर जैसे ही एक डिसेंट सी रेड कैंडल यहाँ पर बनी, अगर हम इसको अब 1 मिनट के चार्ट पे स्विच करेंगे, ओके सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें जब ये पता चला कि हाँ यहाँ पर सेलिंग जो है डेफिनेटली आनी है, तो हमने इस पर्टिकुलर पोजीशन में क्या किया है गाइस, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने जो है 2:15 के करीब एक लॉट परचेज किया है। 2:15 पे एक लॉट परचेज किया है पुट की साइड गाइस, 251 रुपए पे पुट की साइड हमने यहां पर लिया है 2:51। अगर हम देखें तो 2:51। ओके सो हमने मतलब एकदम सटीक टाइम पे गाइस, ये देख रहे हैं आप, ये 2:51 की कैंडल है। ओके और 2:51 पे हमने पुट लिया था, मतलब हमें पता था मार्केट गिरेगा। और आप यहां पे देख सकते हैं कि 251 से लेके मार्केट करीब करीब 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया है मार्केट ने। 200 पॉइंट मार्केट नीचे गया है, यानी प्रीमियम अप्रोक्स 100 पॉइंट ऊपर जानी चाहिए थी, और दैट इज व्हाट हैपन। ओके यहाँ पे जो 1100 रुपए का अनरियलाइज प्रॉफिट है वो मैं बुक नहीं कर पाया क्योंकि 3:30 बज गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। आज काफी मजाक में ट्रेडिंग की है मैंने, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक यूज नहीं किया, जिसकी वजह से जो लॉस गाइस आपको दिख रहा है ये लॉस हुआ है। और यहाँ पर ये जो पोजीशन है इसमें 900 रुपए का लॉस था। 900 रुपए के लॉस को कन्वर्ट करके हमने 263 रुपीज पे ला के रखा है, और अगर पोजीशन डिटेल देखेंगे तो 1172 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ है हमें। ओके बट वो अनरियलाइज्ड है अभी। अगर कल मार्केट गैप डाउन खोलता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर लूंगा। ओके सो गाइस यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप कि 216 और 204 में कितना डिफरेंस होता है। 6 यहां से ले लीजिए आप, 9 वहां से ले लीजिए। ओके 15 पॉइंट का जो है बेसिकली, मोटा मोटी, अगर मैं गलत हूं तो को माफ करना गाइस, 15 पॉइंट का लॉस हमने यहाँ पे बुक किया। 15 पॉइंट गाइस कुछ भी नहीं होते, राइट। जब आप 100 पॉइंट कैप्चर करने की दम रखते हैं तो 15 पॉइंट का लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 94 पे हमने बाय किया, 87 पे सेल किया। 3 यहां से लेते हैं, 4 यहां से लेते हैं, 7 हो जाते हैं। 7 पॉइंट का एसएल हमें यहां लगा है। ओके और यहाँ पर 108 और 114, 4 यहां से लेते हैं और 2 यहां से लेते हैं, तो 6 पॉइंट का एसएल, मतलब कुल मिला के मोटा मोटी हमें 25 से 30 पॉइंट, 25 से 28 पॉइंट का ही लॉस जो है हमने लिया है। लेकिन ये जो है क्वांटिटी ज्यादा थी गाइस, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट से हमने ट्रेड किया यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ऐसा लॉस शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेड का लॉजिक भी मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर रेंज से जो है, आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ, इस पर्टिकुलर रेंज से बार बार सेलिंग आ रही थी, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर रेंज में डेफिनेटली सेलर बैठे हुए थे, और वही हुआ गाइस, यहाँ से काफी बेहतरीन सेलिंग आई है। और अगर कल मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन खुल जाता है तो काफी खुशी होगी। देखिए गाइस, इट्स नॉट अबाउट मनी। मैं मानता हूं कि यहाँ पे 2300 रुपए का लॉस होता है। 2300 रुपए कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं होती, मेरे लिए भी बहुत ही मैटर करती है वो। लेकिन गाइस व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, जब सीखने पे बात आती है, तो ये 2300 रुपए का लॉस क्या, 23,000 का लॉस भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप उससे कुछ सीखते हैं। अगर आप सीखते नहीं है तो आप पूरा पैसा बहा देंगे मार्केट में। मार्केट इज लाइक ऐसा कुआं है, मार्केट ऐसा समुंदर है कि आप कितना भी पैसा इसमें से निकाल सकते हो और कितना भी पैसा आपसे ये ले सकता है। सो आपको काफी सोच समझ के चीजें करनी होती हैं। ये जो 1400 रुपए का लॉस है बेसिकली ट्रेंड के अगेंस्ट मैंने ट्रेड किया था यहाँ पे, ज्यादा 2-3 लॉट से आई थिंक, तो इसीलिए यहाँ पे लॉस हुआ है। और गाइस मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इससे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए शायद जरूर मिला होगा। लेकिन इसमें सीखने वाली बात सिर्फ ये थी कि हाँ
जो सेलर्स जहाँ पे बैठे हैं, आपको देखिए बड़ी बड़ी फिश जो होती है मार्केट की, उनके साथ चलना है। अगर आप सोचेंगे कि नदी का बहाव नीचे की तरफ जा रहा है और आप ऊपर की तरफ जाएं, तो गाइस वो पॉसिबल नहीं है। आप डूब जाएंगे, आप डूबेंगे ही, और आपको कोई नहीं बचा पाएगा, राइट। सो यहाँ पर मेक श्योर करें कि आप ट्रेंड के साथ रहें हमेशा, और लॉजिक से ही ट्रेड करें। मेरी तरह जो मैंने आज किया है कि ये जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं, इनका कोई भी सेंस नहीं था। मैं एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम, एंड मुझे ऐसा लगा कि ठीक है यार, बोर हो रहे हैं, या जो भी मुझे लगा, मैंने कोई लॉजिक से ट्रेड नहीं किया, और ये ट्रेड काफ़ी वाहियात ट्रेड थे, राइट। सो आई होप डेफिनेटली यू हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस कंटेंट, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, ओके, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी लगती है कि हाँ आपके काम की है। डेफिनेटली आगे चल के भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आएंगे। देखिएगा, इस प्रॉफिट के भी अब मैं यहाँ पे जो है वीडियोस अपलोड करूँगा कुछ टाइम में, लेकिन मैंने सोचा शुरुआत जो है मैं वो लॉस से करता हूँ, क्योंकि मार्केट में ऑब्वियसली सब यही दिखाते हैं कि आज मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, आज इतना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालना कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, आजकल वो एडिट भी हो जाते हैं, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या बड़ी बात है कि आप उन प्रॉफिट और लॉसेस से सीख क्या रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट से अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है, ओके। कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपको उस चीज़ से आना चाहिए, राइट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीखना। सो गाइस, सीखना अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।